सो रात के 1:30 बज रहे हैं एंड आई एम जस्ट टॉकिंग विद माई सेल्फ टू माई सेल्फ वाइल लुकिंग एट माई सेल्फ। डैम। खैर, तो कल मैं अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था एंड इट वॉज अ नाइट वॉक। हम रात में बस पार्क में टहल रहे थे। सो वो रैंडमली मुझसे क्वेश्चन पूछता है और मुझसे कहता है कि भाई, ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हो रही है कि तूने इसके बारे में सुना है? तेरा क्या कहना है इस पे? मैंने हंसते हुए कहा कि अरे भाई, मेरा कुछ कहने का मन ही नहीं है भाई इस पर। कहता क्यों? मैंने बोला यार, अब कुछ भी होता है ना यार, फ़र्क नहीं पड़ता, शॉकिंग ही नहीं लगता, इतना कुछ हो चुका है। फिर उसके बाद मैं रुका ही नहीं यार, मेरे को शायद से कोई बोलने के लिए चाहिए था, क्योंकि मैंने उस पर किसी से कोई बात नहीं करी थी। मैं बस अपना काम करता रहता हूँ पूरे दिन एंड अपनी सारी चीज़ें करता रहता हूँ, दैट्स इट भाई। पता है क्या गाइस, तुम एक बात खुद सोचो यार, क्या वो इतनी बड़ी बात थी? ऑब्वियसली चलो कुछ लोगों के लिए होंगी, चलो मान लेते हैं थी, कुछ लोगों के लिए थी, चलो मान लेते हैं बहुत सारे लोगों के लिए थी, चलो मान लेते हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, बट वो लोग जेन्युइनली सॉरी बोल रहे थे ना? चलो वो भी छोड़ो, इट वॉज अ जोक यार वो। अब तुम खुद सोचो यार, हमारी इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ सारे काम अपने छोड़ के यार वो क्यों आ रहे हैं यार? मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास इतने सारे काम हैं, आप इतने बिज़ी हो, आप इतनी मेहनत करते हो देश बेहतर बनाने के लिए, देश बेहतर चलाने के लिए, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हो। आप छोड़ो ना, आप ये सब क्यों क्यों सोच रहे हो? आप ये सब इन सब में क्यों पड़ रहे हो? आप आप ये सब अपने अंडरलिंग्स के लिए छोड़ो ना, अंडर थोड़ी अंडर अथॉरिटीज़ के लिए छोड़ो ना ये सब। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा चला गया कोर्ट तक, चला गया, चलो ज़्यादा से ज़्यादा केस मान लेते, इतना समझ आता है, हाई कोर्ट तक चला गया, जैसे ध्रुव राठी को समन भेज दिया था, तो इतना चलो समझ आया इतना। बट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यार, वो लोग इतने बिजी हैं, दे आर सो बिजी, मतलब ऊपर बैठे हुए लोग इतने बिजी हैं, हम सारी चीज़ें करने के लिए, देश के लिए, देश के भले के लिए, देश के लोगों के लिए, हर एक चीज़ मेंटेन करने के लिए, वो देश का भला करने के लिए ये सब इतना काम करते हैं डेली। हैं? तुम सोच रहे हो उन पे क्या बीत रही होगी? उन्हें ये हल करना पड़ रहा है बैठ के, ये सुलझाना पड़ रहा है उन्हें। अतुल अतुल सुभाष का केस चला गया, अभी रिसेंटली एक केस हुआ नेपाली गर्ल के साथ, चला गया, लाइमलाइट में नहीं आ रहा कोई। थोड़ा लाइमलाइट में आते हैं सोशल मीडिया वाले, अपना काम करते हैं एंड देन उसके बाद नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। कोलकाता वाले केस सब भुला चुके हैं। हाँ, कोलकाता वाले केस के बाद इतने सारे केस हुए थे जो कि लाइमलाइट में आए ही नहीं, लोगों की नज़रों में आए ही नहीं, दब गए। कितनी सारी चीज़ें तो देश में दब जाती होंगी इस चक्कर में, इस 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 चीज़ के चक्कर में, इस जोक की कंट्रोवर्सी को लेके, इस लेटेंट की कंट्रोवर्सी को लेके इसे इतना बढ़ावा दिया गया कि सारी मीडिया, सब कुछ इसी पे चल रहा है एंड मेन इशू पे बात ही नहीं हो रही, वो सब दब गए। आज ही जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, एक एक लड़के को रेलवे में हरेस किया गया, सेक्सुअली हरेस्ट किया गया, एंड देन नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट हिम। वो बंदा अभी तक, उसकी रील तक फेमस नहीं हुई है, उसकी रील तक नहीं चल रही है, उसने वो सब डाला हुआ है, पोस्ट वोस्ट डाली हुई है, थोड़े बहुत लोग उसे मेंशन कर रहे हैं एंड ऑल, थोड़ा बहुत चल रहा है, बट भाई ही इज़ अ बॉय ना। कैसे कैसे होगा उसके साथ ऐसा? उसने सारी उस बंदे ने सारी चीज़ें करी, उस बंदे ने सारी चीज़ें मेंशन करी, वो उसने अथॉरिटीज़ से बात करी, ठीक है, रेलवे की, एंड दे सेड कि अरे तुम लड़के हो, तुम्हारे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? एंड जिस बंदे ने करा उसको ना हरेस, उसकी वाइफ उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, लोग कह रहे हैं अरे छोड़ दे वाइफ है साथ में, ये सब अरे कुछ नहीं होता, और वो बंदा कह रहा है कि, और उस बंदे ने उसे उल्टा ये बोला कि अच्छा लगा तो कर दिया। देख रहे हो? ये भी छोड़ो, अभी रिसेंटली कितने केस हो गए भाई,
क्या उन्हें वो वाली महत्व मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? क्या उन्हें अब तक जस्टिस मिला? नहीं मिला। सब इसको देख रहे हैं। चलो माना, चलो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, पर इससे भी तो बड़े मुद्दे हैं। किसी की जान से ज़्यादा किसी की जान गई है, किसी का कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी ने अपनी जान ले ली, किसी ने खुद को कोई टॉर्चर हो रखा था बहुत टाइम से। क्या वो बड़े मुद्दे नहीं हैं? क्या उनसे बढ़कर लेटेंट हो गया? क्या उनसे बढ़कर लेटेंट की कंट्रोवर्सी हो गई? क्या होगा उन लोगों का? उनकी तो लाइफ चली गई, उनके साथ तो हो गया इनजस्टिस। अब उन्हें जस्टिस कौन दिलाएगा? अथॉरिटीज़, आप ही लोग तो दिलाओगे ना। अथॉरिटीज़ तो दिलाएंगी। पर एट दिस पॉइंट गाइज, आई हेट इंडिया, आई हेट करेंट इंडिया। मैं इंडिया को हेट नहीं करना चाहता, मैं इंडिया के पीपल, इंडिया की चीज़ों को नहीं हेट करना चाहता, पर जस्ट लुक एट दिस स्टेट, जस्ट लुक एट द सिचुएशन। अपने अराउंड देखो, तुम अपने अराउंड देखो, जहाँ भी देखोगे बस करप्शन, जहाँ भी देखोगे बस अन्याय, जहाँ भी देखोगे बस गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। तो कैसे कैसे मेरे को तो समझ नहीं आता कि कैसे फिर सब सही चलेगा। इतने सालों में क्या कुछ बदलता जा रहा है? कहाँ से कहाँ आ गई हैं चीज़ें? कुछ ठीक नहीं है भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। एक बार देखो तो घुमा के, किसी भी फील्ड में नज़र डालो, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? लास्ट में मैं तुम लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत ही पड़ो। तुम कुछ नहीं कर सकते यार। हम लोग, हम आम आदमी, हम कुछ नहीं कर सकता। हमें जैसे भी करके इसी भीड़ भड़क्के में खुद पे ध्यान देना होगा, खुद की लाइफ पे ध्यान देना होगा, एंड हमें जीना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। वी हैव नो ऑप्शन। वी आर बॉर्न इन इंडिया, वी हैव टू लिव एज एन इंडियन सिटीज़न। जो लोग जा पाते हैं बाहर, जो लोग कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं कैसे भी तरीके से, वो चले जाते हैं भाई। ऑप्शन मिलते ही वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना काम करने निकल जाते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बस यही कहूँगा कि तुम आगे बढ़ो इस सब से। ठीक है, एंड आई होप कि जो भी गलत हो रहा है एटलीस्ट उसको सही करने का ट्राई किया जाए। एटलीस्ट देखते हैं कि कब उन लोगों के लिए चीज़ें सही होंगी। पर्सनली मेरे को इन सब चीज़ों पे बात करना भी नहीं पसंद, मुझे बोलना भी नहीं पसंद, सोचना भी नहीं पसंद, क्योंकि क्या कर सकते हैं यार हम। बस बुरा लगता है सोच के, देख के। दैट्स वाई मैंने अपने दोस्त को कहा था कि अरे यार मत कर मुझसे बात, कि मेरा यार मन मर चुका है। आई एम डन यार, आई एम डन एट दिस पॉइंट। वी आर डन गाइस। हमें बस शर्म आती है, हमें बस देख के ऐसा होता है कि फिर कुछ हो गया, अरे फिर कुछ हो गया, अरे फिर कुछ हो गया। नथिंग्स न्यू, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलता। कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।